मुझे लगा कि हम दुर्गा की, भगवती की पूजा करते, आराधना करते, किंतु अपनी कोख में आई बेटी का कत्ल करते। क्यों हुआ ऐसे? आत्महीनता की शिकार हुई स्त्रियां। मेरे मन में एक ख्याल आया कि हम सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों की मानवियों की जो भूमिका सृष्टि के लिए रही, उसको बहुत सुंदर तरीके से उसके सच्चे रूप में उसको स्थापित करें। फिर श्री सर्वमंगला पीठम का मन में ख्याल आया। बहुत बड़ी योजना बनी। श्री वृंदावन वात्सल्य ग्राम के आंगन में इन चारों युगों में मानवियों की जाज्वल्यमान यात्रा चारों युगों में कैसी रही, ये श्री सर्वमंगला पीठम का स्वरूप है। आपने मेरे पीछे देखा एक मंदिर का नक्शा बना है। त्रिगुणमयी सारी सृष्टि है। ये जो मंदिर के छतें हैं वो 3 सत्व, रजस, तमस, ये 3 गुणों को व्यक्त करती हैं। जैसे जैसे हम तमस से रजस और रजस से सत्व की ओर जाते हैं, तैसे ही हम आत्म साक्षात्कार के योग्य बनते हैं। त्रिगुणात्मक ये सृष्टि किसके बल पर खड़ी है? वो चिन्मयी सत्ता कौन सी है जो देवों को भी आधार देती है, ब्रह्मा के भीतर सृजन को रोपती है, विष्णु के भीतर पोषण की सामर्थ्य देती है और रुद्र को लय करने की सामर्थ्य देती है। वो चिन्मयी सत्ता, उसका स्थापन हो और वे हम सबके चित्त में विराजे। सारे संसार को पता चले कि भारत की देवियां सहज एक मानवी तो हैं, उनके चित्त में भी स्वयं के प्रति कुछ इच्छाएं रहती हैं, लेकिन जब वो सृजन करती है, जब वो अर्पित होती है, तो उसकी कोख में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि अगर धरती पर ईश्वर को भी आना होता है तो वो किसी माँ की कोख का आश्रय लेकर आते हैं। जगदीश्वर की आश्रयदायिनी, वो जगदीश्वर की आश्रयदायिनी है। फिर वो बेचारी कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है बेचारी? वो सत्य सत्य की सत्य है स्त्री। भक्ति शक्ति की, प्राण ज्ञान विज्ञान की, सब स्रोतों की स्रोत आप हो। उस स्थिति में अपने आप को स्थापित करने की चाह रखना, उसके लिए प्रेरणा पाना, श्री सर्वमंगला पीठम का यही उद्देश्य। हम समझें कि बीजों का बीजत्व कौन है, सृष्टि का आधार कौन है, उद्भव का उद्विज कौन है, स्थिर को भी स्थिरता देने वाली कौन है, नश्वर का विनाशी तन और सबके भीतर जो प्रविष्ट है, दानों की जो दमक है, सूर्य की जो चमक है, दाह की जो दाहकता है, काली गोरी दुर्गा अंबे शारद। देखो जिस स्वरूप में देखना चाहते, बुद्धि का आधार भगवती सरस्वती, केंद्र बिंदु का केंद्र, परिधि का परिधान, द्वंद्वों के बीच में निर्द्वंद मकरंद की तरह प्रकट होने वाली भगवती। जब देव देव जगदेव पुकारने लगते हैं तो उनका बेड़ा पार करने वाली भगवती जगदम्बा प्रवृत्ति है। वो प्रवृत्ति है लेकिन वही निवृत्ति भी है। नर की नारायणी सत्ता वही है, नारी का पौरुष भी वही है, सात्विक सदाचारियों का सदाचार भी वही है और व्यवचारियों का पश्चाताप भी वही है। दुष्टों का कर से और भक्तों का चरणों से जो उद्धार करती है, जीवन की अभिलाषा है माँ, मृत्यु का चिर चिंतन है माँ, धर्म की सनातन परिभाषा है माँ। उस माँ की अपलक ममता की छत्र छाया में
हमारी पीढ़ियां श्वास ले सकें। लोग कहते हैं दीदी माँ जल बचा लो, पेट्रोल बचा लो, डीजल बचा लो, दुनिया कहती है, तुम क्या कहती हो? तो मैंने कहा मैं एक ही बात कहती हूं कि धर्म का सच्चा रूप बचा लो आने वाली संतानों के लिए। इस धूल ध्वांस को हटा दो, अपने चित्त में पड़ी हुई कामनाओं की इस धूल को नष्ट करो। देवियों, तुम तो समरांगन की समर सामरांगी हो, कभी क्रूर भी बनती हो दुष्टों के लिए, लेकिन करुणा तुम्हारा सहज स्वरूप है। शेष और अवशेष तुम ही हो, निश्चेष्ट सृष्टि के दान की और देवों के देवत्व की सारी शक्तियां तुम्ही के भीतर अधिष्ठित हैं।